वो दुनिया का नंबर 1 मास्टर था, इस बात में कोई शक नहीं था। उसने घमंडी विदेशी लुटेरों को सिर्फ पानी की एक बूंद से हरा दिया था, लेकिन जानबूझकर वो खुद को एक अनपढ़ और बेकार इंसान दिखाता रहा। पूरा दिन कोठों में घूमता, अय्याशी वाली जिंदगी जीता हुआ। शहर के लोग उसे नीचे नजर से देखते थे। सिर्फ उसकी सौतेली माँ उसे ज्यादा प्यार दिखाती थी, पर ये प्यार सच्चा नहीं था। असल वजह ये थी कि उसकी असली माँ की हत्या उसकी सौतेली माँ ने करवाई थी। अपने ही बेटे को उत्तराधिकारी बनाने के लिए उसे जानबूझकर बिगाड़ कर रखा गया था, लेकिन वो सब समझ चुका था। उसने चुपचाप उल्टा दांव खेला। बाहर से वो बिल्कुल बेकार ही बना रहा, जैसा उसकी सौतेली माँ चाहती थी, पर अंधेरों में वो खुद को एक लाजवाब योद्धा बना चुका था। उसके गले में जो लॉकेट था वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था अपनी माँ का बदला लेने के लिए। उसने 20 साल इंतजार किया और आखिरकार मौका आ ही गया। राजकुमारी शादी के लायक हो चुकी थी। राजा ने हुक्म दिया कि एक युद्ध कला प्रतियोगिता होगी, ताकि बड़े घरों के लड़कों में से पढ़े लिखे और ताकतवर वर को चुना जा सके। लेकिन राजा को डर था कि ये सब सिर्फ शो ऑफ करते हैं, असली दम किसी में नहीं। इसलिए खास राज सैनिकों को भेजा गया चुपचाप जांच के लिए। जांच के दौरान पता चला कि राजघरानों के घमंडी बेटे 3 चाल भी नहीं टिक पा रहे थे, एक भी नहीं। बेकार, नकारा, ये सब उस प्रतियोगिता में कैसे टिक पाएंगे? अगला है। गार्ड तुरंत युवक के घर पहुंचे। बाकी लड़के शादी के लिए मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस में लगे थे, लेकिन वो युवक आराम से नहा रहा था। गार्ड ने सोचा वो बस एक बेकार लड़का है। फिर उन्होंने तुरंत उसकी माँ की आखिरी निशानी लॉकेट छीन लिया और जाने ही वाले थे। इतना भी क्या सोचना। शब्द खत्म होने से पहले युवक अचानक हवा में आ गिरा। गार्ड सोच रहे थे कि उसे बस थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स आती है। उसका चेहरा पूरी तरह घमंड भरा था। लॉकेट चाहिए, खुद आओ ले जाओ। युवक को कोई बात करने का मन नहीं था। एक फ्लाइंग किक से उसने विरोधी को पल में दबा दिया। फिर अगले ही पल वो उसके पीछे आ गया। गार्ड को कुछ समझने का भी टाइम नहीं मिला। एक ही हथेली के वार में उन्हें हवा में उड़ा दिया गया। राज्य के सेनापति को चोरी शोभा नहीं देती। अलविदा। गार्ड घायल शरीर को खींचते हुए महल ले गए और रिपोर्ट दी। सम्राट को गुस्सा नहीं आया, बल्कि खुश हुए। तुरंत आदेश जारी किया गया, राजघराने के दोनों युवकों को मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में साथ भाग लेने दिया जाए। सौतेली माँ का बेटा बुरी तरह जलन में था। उसे रोकना चाहता था, लेकिन सौतेली माँ ने उसे रोक दिया। यही तो सही मौका है। एक बार सबके सामने साबित हो गया कि थियोबोल्ट किसी काम का नहीं है, तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। उसने माँ बेटे की चाल पहले ही समझ ली थी, लेकिन सम्राट की असली नियत जानने के लिए वीर फिर भी तैयार होकर सूर्यगढ़ महल की तरफ चल पड़ा। पूरा दरबार ये देखकर हैरान था। सूर्यभूमि के सबसे बदनाम और घमंडी लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सब वीर का मजाक उड़ा रहे थे। वीर की बिगड़ी और आलसी आदतें देखकर एक रक्षक ने चेतावनी दी।